हमारे सभी मीडिया भाई, आपका लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से स्वागत है कि आप हमारे आग्रह पर और मनोज जी के आग्रह पर आप हमारे बीच में आए। देखिए, सौभाग्य का दिन है आज मनोज जी आप सबको प्रसाद भी खिलाएंगे और आप सबसे लोगों से मुलाकात भी करेंगे। मनोज जी का जो इस रामलीला से जुड़ाव है बहुत पुराना है और बड़ा प्यार देते हैं ये, और अपना इतना समय इस रामलीला में देते हैं। एक दिन अपना पाठ करते हैं हमारे यहाँ रामलीला के अंदर, और हमारी कोई भी समस्या हो तो उसका मनोज तिवारी जी उसको दूर करते हैं। तो इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं और अपना आशीर्वाद हमको ये इसी तरीके से देते रहें, मेरी इनसे प्रार्थना है। अब मैं हमारे प्रधान अर्जुन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे की रूपरेखा चालू करें। आप इधर आ जाइए। ये हटवा ये बोतल हटवा दो। ये बोतल कौन रख परवीन, ये सब हटवा दो, सब हटवा दो। और आगे आ जाइए। जहाँ मन करे। अच्छा, इसको अभी रख लीजिए। आप लोग चाहते हैं ये न रहे? हाँ, इसको थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, हम लोग बात कर लेंगे। और इससे तो बात करेंगे ही। भैया आप आ गए, बस अच्छा हो गया। अब आप शुरू करिए। लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान यहाँ पर आए हुए लवकुश रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, मेरे प्रिंट मीडिया के भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई, सभी कैमरामैन, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया, सभी का हम लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। और आज विशेष रूप से माननीय मनोज तिवारी जी के निवास स्थान पर ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। मनोज जी का विशेष रूप से लवकुश रामलीला कमेटी के साथ प्रेम रहा है, इनका हमेशा आशीर्वाद बना रहा है। मनोज जी वो इंसान हैं जिनका सफर भोजपुरी से लेकर संसद तक पहुंचा। एक ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में तो अपनी दुनिया के अंदर पहचान बनाई, लेकिन जन सेवा, लोगों के दिलों के अंदर उतरे, ये सबसे बड़ी पहचान माननीय मनोज तिवारी जी ने अपनी आज बनाई है। और एक बार नहीं, अनेक बार दिल्ली से चुनाव लड़े, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। और मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो दिल्ली नगर निगम में हो, दिल्ली सरकार के अंदर हो, केंद्र सरकार के अंदर हो, उनके अंदर आप कोई भी मौका ऐसा नहीं होगा कि जहां मनोज तिवारी जी के गीत देश को ना समर्पित हो, जनता को ना समर्पित हो। ऐसे इंसान, ऐसे सूरज की तरह रोशनी देने वाले माननीय मनोज तिवारी जी, जो जनता की सेवा तो करते ही हैं, साथ में धर्म को भी समर्पित है। और ऐसे धर्म को समर्पित हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई ना कोई एक व्यक्ति, एक इंसान ऐसा आता है
जो इस धर्म की हानि को दूर करता है। और हमें ये कहते हुए बेहद खुशी है कि माननीय मनोज तिवारी जी लव कुश रामलीला कमेटी में अनेक किरदार अपने पिछले वर्षों में भी निभा चुके हैं। और लव कुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने जब इनसे इस बार रिक्वेस्ट की तो इन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि धर्म के कार्य के अंदर मैं हमेशा निरंतर लव कुश रामलीला कमेटी के साथ खड़ा हूं। और इस बार इन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और इस बार हमने इनसे अनुरोध किया भगवान परशुराम जी के किरदार के लिए। इन्होंने सहर्ष हमारी रिक्वेस्ट को माना। हम सब लव कुश रामलीला कमेटी के पदाधिकारी आपका इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं माननीय मनोज तिवारी जी आपको लव कुश रामलीला कमेटी के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि एक स्वागत माननीय मनोज तिवारी जी का हम करेंगे। हमारे बीच में सत्यभूषण जी भी आ चुके हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पे आ जाएं। मैं थोड़ा सा इतिहास भी आपको लव कुश रामलीला कमेटी का बता दूं। लव कुश रामलीला कमेटी आज लगभग 99 ईयर्स हो चुके हैं। पहले ये रामलीला कमेटी सनातन धर्म रामलीला कमेटी के नाम से बाग दीवार के ऊपर की जाती थी। मैं इस रामलीला से 1974 से जुड़ा था। आज 51 साल हो गए मुझे लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर भाई सुभाष गोयल जी को, हमारे सब साथियों को। और ये सफर हमारा जो सनातन धर्म रामलीला कमेटी बाग दीवार का था, जब दिल्ली नगर निगम ने बाग दीवार के ऊपर 1989 के अंदर वहां पर पार्किंग बनाई तो उसके बाद ये स्थल शिफ्ट होकर हमारा लाल किले आ गया। लाल किले का ये जो ग्राउंड था अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, उस वक्त दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के पास होता था। और ये जगह आर्मी के पास होती थी। दिल्ली के उपराज्यपाल रमेश भंडारी जी थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि साहब इसकी जगह दूसरा स्थान उपलब्ध कराया जाए। तो लाल किले के ऊपर जहां देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को अपनी स्पीच देते हैं, वहां पर ये स्थान लव कुश रामलीला कमेटी को उपलब्ध कराया गया। और 1989 से रामलीला लव कुश रामलीला कमेटी के नाम से लाल किला मैदान के अंदर हो रही है। अगले साल हम 100 साल की तैयारी करेंगे। लव कुश रामलीला कमेटी का ये प्रयास रहा है कि हमेशा नई नई चीजें हम लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं, राम भक्तों को दिखाते हैं। और हमारा ये प्रयास होता है कि हम नौजवान पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा लव कुश रामलीला कमेटी से जोड़ें। और वो तभी जुड़ पाती है जब मनोज जी जैसे फिल्म स्टार, अच्छे सिंगर जब उस लीला मंच के ऊपर होते हैं तो देश के अंदर करोड़ों नौजवान जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो निश्चित रूप से उस मोबाइल के ऊपर, उस लैपटॉप के ऊपर, उस पामटॉप के ऊपर, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से वो जुड़ते हैं। और हमारा भी मकसद यही है कि हम इस देश के अंदर एक धार्मिक वातावरण बने, भाईचारे का वातावरण बने, एकता अखंडता का वातावरण बने, इस देश में प्रेम और सौहार्द हो और ये देश राम राज्य की ओर जाए। इसी मकसद से लव कुश रामलीला कमेटी सिर्फ एक रामलीला नहीं है, बल्कि एक परिवार को जोड़ने की कला है, जिसके अंदर पिता पुत्र का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, आपको सभी रिश्ते इस रामलीला के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जहां रामलीला के अंदर राम भक्त आते हैं, रामलीला देखते हैं, रामलीला के साथ साथ वहाँ पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का भी आनंद लेते हैं, बच्चों को भी आने का मौका मिलता है। और वहाँ आने के बाद जब वो गोलगप्पे, टिक्की, वहाँ के चिल्ले, पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी जब खाते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन के अंदर, उस मेले के अंदर आने के बाद ये भावना होती है कि बच्चों को कुछ खेलने के खिलौने भी मिलते हैं। उस चाट पकौड़ी के साथ भी होते हैं, बच्चों का आनंद भी आता है बच्चों को।
ये भारतीय संस्कृति को जोड़ने की एक कला है, परिवारों को जोड़ने की कला है। ये रामायण है, हमें धर्म से जोड़ती है, ईमानदारी से जोड़ती है, सच्चाई के रास्ते पर जोड़ती है, परोपकार के रास्ते पर जोड़ती है। लव कुश रामलीला कमेटी का ये प्रयास रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस देश के, जहां हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें तो देखती ही हैं, टीवी के ऊपर करोड़ों लोग लव कुश रामलीला कमेटी को देखते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन उससे के साथ साथ हम नौजवान पीढ़ी को भी जोड़ना चाहते हैं। और यही हमारा मकसद है कि ये देश एक धर्म के रास्ते के ऊपर चले, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते के ऊपर चले, लोगों के अंदर अच्छे संस्कार आए, युवा पीढ़ी जो भटक रही है उसके अंदर भी अच्छे संस्कार बने। मैं एक दो चीजें जो इस साल हम करने जा रहे हैं उसमें एक लव कुश रामलीला कमेटी इस बार समर्पित है सेना सिंदूर। और सेना सिंदूर को हम इसलिए समर्पित कर रहे हैं कि हमने लव कुश रामलीला कमेटी के निमंत्रण पत्रों पर जो चित्र दिखाए गए हैं आर्मी के शौर्य के, पराक्रम के, वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना के, हमने वो चित्र अभी अपने मनोज तिवारी जी अपने कर कमलों से वो सभी चित्र दिखाएंगे और उन कार्डों को रिलीज करेंगे। तो इस बार की रामलीला के निमंत्रण पत्र समर्पित किए गए हैं भारतीय सेना को। और इसके साथ साथ मैं अनुरोध करूंगा माननीय मनोज तिवारी जी से, सर्वप्रथम ये जो हमारे निमंत्रण पत्र हैं ये आप लोगों को दिखाएंगे और जिससे कि वो रिलीज हो सके। इस बार हमारे जो कार्यक्रम है वो 17 सितंबर से प्रारंभ होंगे। 17 सितंबर को इस देश के लाडले प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के जन्म दिवस पर पिछले वर्षों के बाद इस साल भी काम कर रहे हैं, जिसका एक कार्ड मैं चाहूंगा कि माननीय मनोज जी आपको दिखा रहे हैं। ये भी लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से बनवाया गया है। मित्रों, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए का सामान 1250 दिव्यांगों को, जिसके अंदर मोटराइज ट्राईसाइकिल हैं, आप सब लोग आए, आपका स्वागत है। 17 तारीख को प्रातः 10 बजे लव कुश रामलीला कमेटी के लीला स्थल के ऊपर ये सामान वितरित किया जाएगा। और इस कैंप के अंदर कोऑर्डिनेट करने के लिए दिल्ली सरकार, भारत सरकार के लिए भाई सत्यभूषण जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और ये सारा कार्यक्रम संभव हुआ है। और इतना ही नहीं, 2000 महिलाओं को साड़ी वितरित की जाएगी ऑन दी स्पॉट, जो भारत सरकार के रिकॉग्नाइज संस्था एल्प्स द्वारा जिन लोगों को कान के मशीन की आवश्यकता होगी ऑन दी स्पॉट चेक करके उसके कानों की मशीन दी जाएगी। जिन लोगों को आंखों के चश्मे की जरूरत होगी उनको आंखों के चश्मे दिए जाएंगे। जिन लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उनको वहां से हॉस्पिटल तक लाना ले जाना, दवाई, ऑपरेशन, भोजन निःशुल्क होगा। ब्लड डोनेशन कैंप होगा और एक विशाल भंडारा वहां पर रखा गया है। 17 सितंबर प्रातः 10 बजे लव कुश रामलीला कमेटी के ग्राउंड में। 19 सितंबर को कन्हैया मित्तल जी का शाम प्रभु के नाम पर
श्याम बाबा खाटू वालों का कीर्तन रखा गया है। ये सायं 7 बजे प्रारंभ होगा और प्रभु इच्छा तक रहेगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। और 19 सितंबर को भगवान कृष्ण के लिए देवकी नंदन, 21 सितंबर को बहुत ही सुंदर कार्यक्रम शाम को एक प्ले किया जाएगा। 22 सितंबर से रामलीला प्रारंभ होकर 3 सितंबर तक होगी और 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व बहुत ही धूमधाम से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का आप वध देखेंगे। लव कुश रामलीला कमेटी में इस बार बहुत सारे फिल्मी दुनिया के कलाकार रोल कर रहे हैं और ये वो कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं टीवी सीरियल्स में, फिल्मों के अंदर काम करते हैं। हमारे इस साल के राम के रूप के अंदर कलाकार हैं किनुष्क वैद्य, सीता के रूप के अंदर है नेहा आर्या। आप गूगल के ऊपर चेक करेंगे तो सब लोग, आप पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। हनुमान जी के रूप के अंदर हैं मल्हार पांड्या, लक्ष्मण के रूप में हैं डॉक्टर राजन शर्मा, रावण के रूप के अंदर आर्या बब्बर, इसके अलावा राजेश पुरी, और भी बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन सारी फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं माननीय मनोज तिवारी जी, जो इस बार निभा रहे हैं परशुराम जी का। और परशुराम जी ऐसे थे, जब भी कभी धर्म की हानि होती थी या समाज को धर्म के रास्ते के ऊपर लाना होता था तो वो प्रकट हो जाते थे और उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। समाज के अंदर जब धर्म को आगे बढ़ाने की बात थी तो उस वक्त भगवान परशुराम प्रकट हुए और वही भगवान परशुराम के रूप के अंदर माननीय मनोज तिवारी जी को आप लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अभिनय करते हुए देखेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जोरदार तालियों के साथ एक बार अभिनंदन करेंगे माननीय श्री मनोज तिवारी जी। ऐसे लाडले सांसद, पार्लियामेंटेरियन, नौजवान, हरदिल अजीज, जिन्होंने लोगों के दिलों के ऊपर राज किया, आज हमारे बीच के अंदर हैं। इन्होंने हमारे अनुरोध को भी स्वीकार किया और हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के पश्चात आज उन्होंने कहा कि आप प्रेस वार्ता भी मेरे निवास पर रखिए। मुझे इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि लव कुश रामलीला कमेटी का परिवार और मेरे परिवार के लोग, प्रेस के भाई, मेरे निवास स्थान के ऊपर आए और मेरे साथ अगर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मुझे खुशी होगी। ऐसे मनोज जी का हम धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने छोटे सी हमारे जो भी आग्रह किया गया उसे फौरन स्वीकार करते हैं। और एक और जानकर खुशी होगी, 7वीं बार माननीय मनोज तिवारी जी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर किरदार निभा रहे हैं। पहले केवट का भी किरदार निभाया और जब इन्होंने केवट का किरदार निभाया तो इतना सुंदर गीत इन्होंने गाया था जो आज तक मेरे दिल के अंदर बसा हुआ है। अंगद का भी ये किरदार कर चुके हैं और इस बार भगवान परशुराम जी के किरदार के अंदर माननीय मनोज तिवारी जी को आप लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर देखेंगे। यहाँ जितने भी मेरे प्रेस के भाई हैं, मैं चाहूंगा कि सभी अपने परिवार के साथ लव कुश रामलीला कमेटी के लीला स्थल के ऊपर आए। आपका स्वागत है और सभी पत्रकार बंधुएं जब अपने परिवार के साथ आएंगे तो हमें खुशी होगी कि सभी पत्रकार बंधु वहां आकर लव कुश रामलीला कमेटी को देखें। और दुनिया के ऐसी रामलीला है जो 25 करोड़ लोगों तक ये डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से, बड़े बड़े चैनल्स के माध्यम से ये पूरी दुनिया के अंदर जाती है और पूरी दुनिया के लोगों के सुझाव भी हमें आते हैं। तो मैं चाहूंगा आप अपने परिवार के साथ लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आए, रामलीला देखें। अपने परिवारों को आप जब आएंगे तो पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का आप स्वयं भी और बच्चों को भी उसका आनंद दें, तो हमें इसके अंदर खुशी होगी। अब मैं एक स्वागत की घड़ी में अपने नहीं आपके घर पे हम देखिए, जब किसी घर पे कोई जाता है खाली आदमी ही जाता, तो इसलिए हम आपके स्वागत के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। एक सॉल द्वारा हमारे प्रधान जी राजेंद्र जी एक सॉल द्वारा स्वागत करेंगे।
एक मेमेंटो सत्यभूषण जी, प्रवीण जी, अखिल जी। हाँ, जल्दी जल्दी करेंगे सब। अरे इतना टाइम क्यों लगा दिया? जय गणेश। एक गदा हनुमान जी की शक्ति गौरव जी से, और अर्जुन जी, गौरव जी, सुभाष गोयल, मैं भी खुद भी करना चाहूंगा। तो हम तीनों मिलके एक गदा से देखिए, जैसा भी हमारे प्रधान अर्जुन जी ने आपको बताया कि हमारी इस रामलीला को लाल किले पे आए हुए लगभग 49 ईयर हो गए। उससे पहले 50 साल हमने बाग दीवार में सनातन धर्म रामलीला कमेटी के नाम से लीला हमारी होती थी। वहां से हमने चेंज करके लव कुश रामलीला कमेटी के नाम से लाल किले के ऊपर हम इसको लेके आए। तो इस हिसाब से हमारे को 99 ईयर हो गए। अगला साल हमारा 100वां साल होगा, जो हम विशेष रूप से इसको मनाएंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने आप सबको पता है, आप सभी रामलीलाओं में जाते हैं। इस रामलीला में हमने कितनी मेहनत की है, कितना क्या किया है, कहां से कहां उठ के आए हैं। इसमें हमारे अर्जुन जी का और हमारे जो कुछ साथी हमारे चले गए हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा था कि आज इस जगह पे हम पहुंचे हैं। और आप सब लोगों के सहयोग से और आप सब लोगों के प्यार से हम इस रामलीला के अंदर इतना ऊंचा तक, ऊंचाइयों तक गए हैं। और अब मैं नहीं, हम तो आपका सुनने आए हैं, कहना नहीं आए। एक प्रसाद भैया, प्रसाद रह गया साहब। मैं मनोज तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि कृपया करके अपना प्यार हमको दें और रामलीला और भगवान राम के नाम से। आपको तो पता ही है, आप सब प्रेस वाले हैं, आप तो जाते रहते हैं। इनसे बढ़िया गायक और इनसे बढ़िया रामलीला, इसके राम जी के बारे में जानने वाले आपको कोई नहीं मिलेंगे जितना हमारे मनोज तिवारी जी को ज्ञान है। और इसके बारे में वो अपने विचार आपके सामने रखेंगे। मनोज तिवारी जी। जय सिया राम। मेरे भाई बहन, आज हमारे दाहिने तरफ अर्जुन जी बैठे हैं और बाईं तरफ सुभाष गोयल जी हैं। और मंच पे जितने लोग हैं, अखिल सिंघल जी, सत्यभूषण जैन जी, गौरव गुप्ता जी और राजेंद्र बाबू जी, वरुण जी, और इनके साथ साथ यहाँ पे और भी आप मीडिया के साथियों के अगल बगल पीछे लव कुश रामलीला समिति के लोग बैठे हुए हैं। आज मीडिया के साथ जितनी बातें शेयर हुई हैं, उसमें मैं अपनी खुशी जाहिर करता हूं कि मैं 7वें वर्ष में लव कुश रामलीला समिति में एक भूमिका करूंगा। और अगर किसी को यह आश्चर्य होता होगा कि मनोज तिवारी सांसद हो के भी ये काम करते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं यही करते करते सांसद बना हूं। मैं सांसद बन के ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये करते करते ही सांसद बना हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जब बहुत छोटा था तब से रामलीला में भाग लेता हूं।
गांव की रामलीला को मैं जब अपने बड़ों से अपने हैंडओवर लिया था तो मैं उसका डायरेक्शन भी किया करता था। और मैंने रामलीला में बहुत बच्चा था तो मैंने स्त्री पात्र भी किए, हम सीता जी का भी रोल किए हैं। थोड़ा बड़े हुए तो हम कैकेयी का भी रोल किए, और बाकी हमें जो मिलता था लक्ष्मण जी के रोल, फिर थोड़ा बड़े हो गए तो हम अंगद बनने लगे। ऐसे बहुत सारे रोल करते थे। जब हम अपने गांव से बाहर निकले हैं तो हम इस विश्वास के साथ निकले हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं इस 2025 के रामलीलाओं के पहले, नवरात्रि के पहले, कि जितना इस देश में पुस्तकों ने नहीं राम को प्रतिष्ठापित किया है, उससे ज्यादा रामलीलाओं ने प्रतिष्ठापित किया है। इसलिए हम रामलीला समितियों का बहुत आभारी हैं। लौकुश रामलीला समिति जो, जैसा भैया भाई साहब बता रहे थे कि 51 वर्ष इधर और सनातन धर्म रामलीला के तहत लगभग 99 वर्ष का सफर पूरा हो गया, तो मैं ये कहूंगा कि अगले साल इसके जब आप शतक वर्ष मनाए तो बहुत बड़े स्तर पे मनाए, ये हमारी आप सबसे प्रार्थना होगी। अपने आवास पे, मेरे आवास पे हुआ, मेरे आवास पे ही मेरा सम्मान हो रहा है, तो और सब तो अब मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन आपने जो गदा दिया है ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इसकी जरूरत हम सबको राजनीति में भी पड़ती रहती है। गदा एक प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा है सेवा की। और गणपति बप्पा आप ले आए सत्यभूषण जी, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबको याद दिलाऊं और खास तौर से मीडिया के थ्रू मैं देश को बताना चाहता हूं कि रामलीला में हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए, चाहे वो रोल कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, क्योंकि राम सिर्फ एक चरित्र नहीं है, राम हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। हम सूरीनाम जाते हैं तो उतरते ही हमको आदमी बोलता है भैया राम राम, मॉरिशस जाइए राम राम, त्रिनिडाद गुयाना जाइए राम राम, फिजी जाइए राम राम, यहां तक कि देश के अनेक हिस्सों में जाइए, चाहे हम बिहार के गांव में घूमे या फिर दिल्ली के गांव में घूमे, हमारी यही बात है, ओ भाई राम राम। तो ये राम सिर्फ चरित्र नहीं है, इसलिए रामलीला में हर व्यक्ति को भाग लेना ही चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत को और भी एक होकर विकसित होने के लिए दूसरे धर्मों के लोगों ने भी राम के चर्चा की है। आप गुरु नानक देव जी को पढ़िए, उनके कीर्तन पढ़िए, राम और कृष्ण कितनी बार आते हैं। जैनिज्म में जाइए, बुद्धिज्म में जाइए, राम हर जगह है। इसलिए मैं अपने आवास पे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं बड़ी विनम्रता से पूरे देश से कहना चाहूंगा, प्लीज पार्टिसिपेट इन रामलीला, इन योर विलेज, इन योर मोहल्ला, इन योर सिटी। ये हमारा बहुत बड़ा धर्म होना चाहिए कि हम रामलीला में भाग लें। क्यों भाग लें? देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि नहीं भाग लेने से क्या होता है। हम तो बहुत पढ़े लिखे हो गए, हम क्यों जाएंगे रामलीला? ये तो तमाशा है। तो तमाशा में हमारी राम की संस्कृति को कुछ लोग विवादित बनाने लगे। अब जैसे परशुराम का चरित्र आप सुनिए। भगवान परशुराम को कहा गया, अक्सर बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से धरती को खाली कर दी, और इसके चलते हमारे देश में ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में बहुत जगह भिड़े रहते हैं। जबकि आप याद करें, जनक जी जिनके घर में धनुष रखा हुआ है शिव का, जिसको
सफाई करते करते सीता जी ने उठा लिया। वो स्वयं क्षत्रिय है, जिसके धनुष टूटने से परशुराम को चिंता हुई और शादी में आ जाता। तो जनक जी भी तो क्षत्रिय थे, परशुराम जी ने उनको तो नहीं मारा। विश्वामित्र जी कहते हैं ये राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दो महात्मा। परशुराम पूछते कौन है ये राम लक्ष्मण? बोले दशरथ जी के पुत्र हैं। अरे दशरथ के पुत्र हैं, आयुष्मान भव, वो भी तो क्षत्रिय है। फिर ये कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने कह दिया कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को मार डाला, जबकि रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा। राम जी अगर कहते हैं कि रावण को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, तो ये चला देगा कोई देश में कि ब्राह्मणों को सजा भुगतनी पड़ेगी। राम ने कहा सहस्त्र बाहु के पापों का अध्ययन करे संसार, तब पता चलेगा कि परशुराम ने कितना बड़ा कार्य किया सहस्त्र बाहु को उसके वंश के साथ मार करके। अब रामलीला से नहीं जुड़ेंगे तो ये सब बातें ठीक। रामलीला में इसको यही चला दिया गया। हमको खुद परशुराम बने तो पहली बार डायलॉग दिया गया कि देखो मैं परशुराम हूं, क्षत्रियों को 21 बार धरते। हमने करे डायरेक्टर साहब इधर आओ, क्या गड़बड़ कर रहे हो? तो मैं देश के सभी रामलीला समितियों को बोलना चाहता हूं, हे मेरे भारत और दुनिया भर के इंडोनेशिया, बाली से लेके संसार में जहां जहां रामलीला हो रही है, आपकी रामलीला में क्या क्या संवाद चरित्रों से हो रहा है उसको चेक करिए। अब समाज जागृत रहे। सोशल मीडिया, आप जब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ये फेसबुक सुनते हैं, ट्विटर सुनते हैं, तो आवाज कितनी क्रिस्टल क्लियर आती है। आप एक बार इंस्टाग्राम में आजकल घुस जाइए तो निकल ही नहीं पाएंगे आधा घंटा, ऐसा फंसा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका साउंड इतना मजबूत है। हम जब टीवी चैनल देखते हैं तो उसमें घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से एंकर साउंड से बोल रहा है। हम जब यहां बात कर रहे हैं तो वहां स्पीकर पे सारे मीडिया का माइक रखा हुआ है, क्योंकि उनको रियल साउंड चाहिए। हमें साउंड पे भी काम करना है रामलीला में, और रामलीलाओं में होने लगा है। पहले लोग रामलीला में चरखी पे चढ़ने भी आते थे, वो चाट पकौड़ी भी खाने आते थे, लेकिन मेरा विश्वास करिए अब लोग रामलीला देखने आ रहे हैं, रामलीला को समझने आ रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा, मैं तो आजकल इस बात को महसूस कर रहा हूं कि रामलीला शोर शराबे में सुनिएगा, ज्यादा ध्यान आपका चरखी पे रहेगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि भरत को राजगद्दी मिली लेकिन भरत ने राजगद्दी पे बैठने से इनकार कर दिया। इस देश के न्यायालयों में जाइए तो 80% झगड़ा भाई भाई का है, हिस्से का है। और हमारी रामचरितमानस में कैकेयी ने लाख प्रयास करके राम को वनवास करा दिया, भरत को राजा बना दिया। क्या भरत राजगद्दी पे बैठे मेरे भाई बहन? क्या बैठा राजगद्दी पे? राम जी का खड़ाऊं। राजा भरत बने पर खड़ाऊं का राज था, जंगल में राम थे पर अवध राम राज था, न्याय था सुराज था। ये कैसे हुआ? भरत जैसा भाई खुद में बसा लीजिएगा। एक भरत जैसा भाई हो जो दूसरे का हिस्सा भाई का लेना ही नहीं चाहता है, न लिया। ये क्या सिर्फ हिंदुओं में चाहिए? ये तो दुनिया के हर धर्म में ऐसा भाई होना चाहिए। तो मैं रामलीला को सपोर्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाना चाहता हूं। और मुझे खुशी है कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वो सिर्फ एक ही रामलीला में रावण को नहीं फोड़ते हैं। आपके यहां भी आए थे,
फिर वो घूम घूम के रावण को जलाने का जो एक सांकेतिक है, वैसे तो बहुत तरह के रावण वो खुद भी रोज जला ही रहे हैं लेकिन सांकेतिक रावण भी जल रहा है, तो उन्होंने हर रामलीला को तवज्जो देना शुरू किया। इसका इशारा क्या है? हम ये समझते हैं कि हर रामलीला को सपोर्ट करिए, क्योंकि रामलीला को ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा कि महर्षि वाल्मीकि जी का क्या उत्सव है। अब इसी देश में कुछ लोगों ने ये बता दिया और लिख दिया पूरा। मैं तो मीडिया के सभी भाइयों से बोलूंगा, जो आपका जो डिजिटल होता है उस पे जाइए और महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जो एक दुष्प्रचार चल रहा है उसको मिटा दीजिए, अपनी भाषा लिखिए। लिखा जाता है, कुछ लोग लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि जी डाकू थे। डाकू शब्द तो उस काल में था ही नहीं, राक्षस हो सकते थे, लेकिन किसी ने चला दिया। महर्षि वाल्मीकि जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनको जो राम जी के समकालीन हैं, जो सीता जी के साथ उनके बच्चों को पालते हैं लोग, उसको उनको आपने इस तरह का चरित्र दे दिया, तो जिम्मेदारी किसकी है? अब हमारी है। हम सोशल मीडिया, डिजिटल और जितने चैनल हैं हमारे भारत के, मैं दो का नाम लूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, हर चैनल की जिम्मेदारी है कि जाइए और आज हम पूछते थे ग्रोक टेल मी अबाउट महर्षि वाल्मीकि भगवान, तो ग्रोक वही बताएगा जो लिखा हुआ है। हम लिखेंगे, हम इतिहास बदलेंगे, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र ब्रह्मा जी के समान है, उनको कोई भी इस तरह से दागदार नहीं कर सकता। हम गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे जानेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो जो लिखा है, इसका कई लोगों को पता ही नहीं कि रामायण लिखी गई जब अयोध्या जी में मंदिर टूट गया था। दोस्तों, बड़े बड़े विद्वानों का यह ध्यान नहीं है। 1577 में लिखी गई है रामचरितमानस, जब मुगलों का समय था, और रामचरितमानस के पहले 10 पन्ने पे पूरी कहानी लिखी हुई है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं उसको। हम चाहते हैं कि अब डिजिटल दुनिया के लोग पढ़ें और लिखें। शिव जी आते हैं, तुलसीदास जी को जगाते हैं, बोलते हैं, अपनी भाषा में राम की कथा लिखो। अब आप सोचिए, मुगलों के समय जहां ऐसे धर्मांतरण होता था, जिस प्रकार से लोगों को इतना कष्ट दिया जाता था, तुलसीदास जी 2 साल 7 महीना रह के अयोध्या जी में और रामचरितमानस लिख लिए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उस रामचरितमानस ने 500 साल बाद फिर से टूटे हुए मंदिर को पुनः भव्य मंदिर बना करके खड़ा कर दिया। यह है पुस्तकों की ताकत। और कुछ नहीं हुआ। लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी। हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनमें कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जो पूर्ण समाज है वो इतना समझदार है कि राम जी का मंदिर बन गया। सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया, और आज वहां देख लीजिए, दुनिया का सबसे ज्यादा इनकम अगर किसी मंदिर में हो रहा है तो वो भगवान राम के मंदिर अयोध्या जी में हो रहा है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी को लवकुश रामलीला में भी आमंत्रित कर रहा हूं, और हम तो कई रामलीलाओं से भी जुड़े रहते हैं। लवकुश रामलीला को विशेष धन्यवाद, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर पे आके पीसी किया, प्रेस को बुलाया अन्नी हमारे बुलाने पे आ गए ना, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम लोग 2-4 प्रश्न लिया जा सकता है, और उसके बाद हम लोग पीसी को समाप्त करेंगे। हाँ, उसके बाद प्रसाद खाना है। जैसा अभी बताया हमारे अर्जुन भाई साहब ने कि इस बार 17 से ही शुरू कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी मना रहे हैं, उसके ऊपर 2000 लोगों को साड़ियां बांट रहे हैं, 1275 लोगों को ये दिव्यांग को ट्राईसाइकिल और ये सब इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। इसके बाद 17 से ही शुरू हो रहा है। वैसे भी नवरात्रि इस बार 11 दिन की हो रही है, 11 दिन की। तो
इन्होंने जो नाम बताए ना, जो राम बन रहे हैं, जो रावण बन रहे हैं, वो बब्बर साहब, वो शायद राज बब्बर के बेटे हैं। तो अब मैं फरसा लेके आऊंगा तो और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। इनका डायरेक्टर जो है परवेश, वो भी बहुत तैयारी से काम करते हैं, तो इसमें लोगों को खुशी होगी। बदल दिया, पिछले साल ही बदल दिए थे, हमने उसको ठीक कर दिया। और इसीलिए तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ लोग या तो मूर्खता में, नहीं तो अति जोश में उन लोगों ने दृश्य को विवादित बना दिया है और उस पर ध्यान नहीं जाता है, जो लिखने वाले करने वाले वो भी। लेकिन अब जनता बहुत ध्यान से सुनने लगी है, इसलिए उसको जो गलत लिखे हुए हैं उनको ठीक कर रहे हैं। हमने अपना डायलॉग ठीक कर लिया, लक्ष्मण जी से ठीक करवा लिया, डायरेक्टर को भी ठीक कर लिया। सुधार समीक्षा के आधार पे कहीं भी हो सकता है, तमाम साक्ष्य उपस्थित हैं। हम आपने सुना होगा अमृत काल में भारत सरकार ने इतिहास को भी ठीक करना शुरू किया, क्योंकि कई तो इतिहास ही गलत लिख दिया गया। तो साक्ष्य आज भी जो उपस्थित हैं हमारे सामने, उसके आधार पे हम निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं। वैसे तो राम जी जब जंगल को चले हैं तो काफी उनको भोजपुरी वाले मिले हैं, केवट का ही आप देख लीजिए। तो लेकिन आपको बड़ी जान के खुशी होगी कि यहीं द्वारका में एक रामलीला हो रही है जो पूरी तरह भोजपुरी में ही हो रही है। तो ऐसे लोग भी करते हैं, और हर भाषा में रामलीला होनी चाहिए। हर भाषा में रामायण है, आपको पता होगा ना, तमिल में भी रामायण है, कंब रामायण, और मलयालम में। ये रामायण हर भाषा में है और दुनिया के कई लैंग्वेज में है। तो भोजपुरी में तो हमनी के बड़ी खुश बनी जा। हम तो जहिया मौका मिली तो हम अपने एज के अनुसार कोनो रोल कर सकेला देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध विच्छेद है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में है, जिसे वर्ल्ड कप में हमने खेला, एशिया कप है, हम पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, पाकिस्तान के साथ 2-3 टूर्नामेंट में है। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूं कि भारत की इस मजबूरी को समझना चाहिए, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट छोड़ करके कैसे निकल जाए। देखिए, हमने सिर्फ क्या कहा कि जो वर्ल्ड के टूर्नामेंट हैं, हमारे एक ही डिसीजन हो सकता है, या तो हम उसको छोड़ दें या करें। तो मुझे लगता है कि हमारा जो निर्णय है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और वो हम पालन कर रहे हैं। तो हम रामलीला वेब सीरीज पे ही दे रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे एक मित्र जो राम का रोल करते हैं, हमने अभी आशुतोष राणा का और उनका एक पॉडकास्ट भी किया। उन्होंने राम लीला को शुरू किया और उनका अगले 2 साल तक सारे शो बुक है। और इवन मेरी भी घर में भी छोटी छोटी बच्चियां हैं। जरा सा सान्विका को बुलाओ भाई। मेरी बच्ची 4 साल 8 महीने की है, आपको आधी रामायण की कथा सुना देगी। बच्चों का इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो उनके लिए आप अभी जाइए, सबसे ज्यादा व्यूज कहीं है ना, तो वो जो वेब सीरीज और इसमें जो धार्मिक कहानियां आ रही हैं वो बहुत चल रहे हैं। तो हम वहां भी उसको परोस रहे हैं, और हम कहीं भी
छूटेगा नहीं। अब तो देखिए एक फिल्म हमने अभी हाल ही में देखी बच्चों के साथ, क्या नरसिम्हा AI से बनी हुई फिल्म है, और उसको देखने की मुश्किल से मुझे लगता है कि 4 करोड़ की बनी हुई फिल्म अभी तक 32 करोड़ कमा चुकी है। तो हमें परोसने की जरूरत है, इसलिए मैंने डिजिटल वर्ल्ड से भी कहा कि हमें अच्छी बातें परोसना चाहिए। अच्छा रुको, बाद में करना। हाँ कुछ नहीं, जो सिनेमा में शराबी का रोल कर रहा है वो शराबी थोड़ी होता है। हमको गुस्सा वैसे भी नहीं आता, हम तो आप जानते हो, अब ऐसे इंसान है, कभी कभी आ भी सकता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा हम मानव धर्म रामलीला है मॉडल टाउन में, ये अखिल जी उसके चेयरमैन हैं, विकेश सेठी हैं, वहाँ भी मैं 28 तारीख को हूँ। हम जो आपको थोड़ी देर बताए ना कि जो हम राम कथाओं की समीक्षा सार कर रहे हैं, हम वैसी राम कथा भी शुरू कर रहे हैं। तो हम कई जगह वो भी कर रहे हैं। इधर द्वारका में राजेश गहलोत जी की रामलीला, जो राजेश गहलोत जी अब नहीं रहे हमारे संसार में, PM गए थे वहाँ। हाँ, हम अशोक गोयल जी प्रीतमपुरा में कर रहे हैं, वहाँ भी हमारा कार्यक्रम है। और इसके अलावा हम इसी दौरान नवरात्रि में बैंकॉक भी रहेंगे जागरण के लिए। तो हमारे कार्यक्रम हम इस 11 दिन में 19 कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा जो राम कथा विस्तार का है, संगीत का, वो चल रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग जी, हम इस बात को चाहते हैं कि एक बहुत सुंदर भजन हम लोगों ने शुरू किया कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं, श्री राम के बच्चे हैं। राम नाम की गंगा में मिलके बहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप सभी का स्वागत है लव कुश रामलीला। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। आए हुए सभी मीडिया के वालों का मैं छोटी सी जानकारी और दे दूं आपको। इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर, जैसे पिछली बार अयोध्या जी का मंदिर पीछे बनाया गया था, इस बार 150 फुट लंबा और 45 फुट ऊंचा सोमनाथ जी का मंदिर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर बॉम्बे के आर्टिस्टों ने उसको डिजाइन किया है, जिसमें गुजरात, कलकत्ता के अलावा वृंदावन और मथुरा के कारीगर उसको बना रहे हैं। और हम, जैसा कि आपने पूछा था वेब सीरीज का, और बेटा एक हम AI की हम एक छोटी रामलीला भी बना रहे हैं। और जो AI की रामलीला है, उसको बनाने का मकसद हमारा ये है कि जो आपने वेब सीरीज की बात की, इसी तरह हम उसको डिफरेंट चैनल्स के ऊपर लॉन्च करेंगे और प्रतिदिन रामलीला प्रारंभ होने से पूर्व वो दिखाई जाएगी। AI के जरिए जो रामलीला बनाई जा रही है, उसको हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उसको डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि बाहर की दुनिया की भी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर भी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं इस मौके के ऊपर भाई सुभाष जी से कहूंगा कि आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का
और सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करेंगे। और जितने हमारे लवकुश के पदाधिकारी हैं कृपया भी मंच के पास आ जाए। और ये जैसे आप पूछ रहे थे ना, हमारी बिटिया हैं सान्विका, इनका नाम है सान्विका तिवारी। तो मान लीजिए हम इनसे पूछते, आज ही हमको आजकल उनको ही बताती सान्विका जी, क्या? सीता का हरण किसने किया रावण ने किया था। और रास्ते में बचाया किसने उनको? जटायु ने बचाया। तो बच्चों का बहुत इंटरेस्ट है। आपको राम जी की कहानी आती है सब? हाँ, आती है मुझे राम जी की कहानी। और क्या आती है? भगवानों की कहानी आती है, पर आती है तो बहुत सारी आती है। बहुत सारी। हनुमान चालीसा की लाइन आती है आपको? आती है थोड़ी, लेकिन बहुत लंबी। हाँ जी, कोई बात नहीं, बहुत लंबी है तो 2 लाइन 2-4 लाइन सुना दो। सुना दूंगी खत्म करके, पर सुना देती हूँ मैं, अगर आप बोल रहे हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कृष्ण रामदूत अतुलित बल, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी सुमति। ये बहुत लंबा है, बस समझ लीजिए कि ये काफी दूर तक जाती हैं। तो सच बताऊं आप सबको कि बच्चों का इंटरेस्ट हो रहा है, तो इसके लिए अपने अपने बच्चों को सब कुछ रास्ता बताने की जरूरत है। थैंक यू, आपको बस इतने के लिए बुलाया था। सबको प्रणाम कर लीजिए। कुछ कह दीजिए, क्या कहना चाहते इस समय? लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं राम जी की कहानी आपको सबको सुनाऊं तो मैं नहीं, बस वो कथा बाद में कहना। अभी खाली बस जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। अच्छे से बोलो, दोनों जय हाथ, श्री राम। दोनों हाथ जोड़ना भी चाहिए ना, दोनों हाथ जोड़ के जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। आए हुए सभी पत्रकारों का, सभी मीडिया का स्वागत है लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से। और आज मनोज तिवारी जी की तरफ से प्रसाद का आयोजन किया गया है। सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे, उसके लिए आपके आभारी हैं। धन्यवाद है आपका कि आप हमारे बीच में आए। सभी पदाधिकारी कृपया करके मंच के पास आ जाएं। सभी पदाधिकारी अभी 2 मिनट बाद जब ये प्रेस वाले हटेंगे तो आप मंच के पास आएंगे। डब्बा निकाल दो।